मायावती पिछले करीब 2 दशकों से भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिसे देश में हर जगह पहचाना जाता है। ये मायावती के अपने करिश्माई व्यक्तित्व के कारण है, पर इसके उलट हाल के चुनावों के जो परिणाम आए हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मायावती की माया कमजोर पड़ रही है। अगर 2019 लोकसभा की बात करें तो मायावती को यूपी से 10 सीटें मिली, वो भी सपा के साथ गठबंधन करने के बाद। लेकिन मायावती के लिए खुश होने का एक कारण ये भी है कि 2014 के मुकाबले कम से कम 10 सीटें तो आईं। इससे पहले तो बसपा 0 पर सिमट कर रह गई थी। मायावती एक तरफ से भाजपा और कांग्रेस से डरी हैं कि वो उनके दलित वोट बैंकों में सेंध मारने के फेर में हैं, तो दूसरी तरफ भीम आर्मी जैसे नए उभर रहे दलित संगठन उनकी नींद उड़ा रहे हैं। अगर सवाल यह है कि मायावती राजनीति पर ढीली पड़ती अपनी पकड़ को बचाने के लिए क्या कर रही हैं, तो इसका जवाब है ट्वीट कर रही हैं। मायावती की राजनीति हाल के दिनों में सिर्फ ट्विटर पर ही सीमित रह गई है। कोई भी मुद्दा हो वो ट्वीट कर देती हैं और उनके कर्तव्यों का पालन हो जाता है। अगर यूपी की राजनीति पर नजर डालें तो पता चलेगा कि अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक ये सरकार को हर मुद्दे पर घेर रही हैं। सोनभद्र कांड हो या सीए प्रोटेस्ट, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का मुद्दा हो या महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध का मामला, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी हर मोर्चे पर सरकार को घेरने में जुटे हुए थे। इतना ही नहीं, भीम आर्मी जैसे नए संगठन भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन इस दौरान मायावती कहीं नहीं दिखी तो बस ट्विटर पर। जानकारों की माने तो मायावती की पार्टी भी जमीनी तौर पर काफी कमजोर पड़ रही है। जहां कांग्रेस और सपा को लीड करने के लिए अखिलेश और प्रियंका जैसे नेता हैं जिनके तेवर कार्यकर्ताओं में नव ऊर्जा भरते हैं, तो वही मायावती के कार्यकर्ता आज के समय खुद को दिशाहीन समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नरसंहार जैसा मामला जिसमें 10 जानें चली गई थी, मायावती उस मुद्दे पर सिर्फ ट्वीट करके प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। इसके उलट अपने शायद सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मौके पर पहुंचने का भरसक प्रयास करती दिखती हैं। वो 24 घंटे का धरना देती हैं, अखबारों और टीवी चैनल्स की सुर्खियां बटोरती हैं। यानी एक समय जिस मायावती ने देश की पकड़ नेशनल पॉलिटिक्स तक में थी, आज वही मायावती ट्विटर तक सीमित रह गई हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 से पहले मायावती अपनी सियासी जमीन को फिर से मजबूत कर पाती हैं या ट्विटर तक ही लिमिटेड रह जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।